Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Online Academy with AD. Okay, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है that is diamagnetic materials. Basically, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं. तो मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली तीन तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. आज हमने बात करनी है डायामैग्नेटिक मटेरियल की. होता क्या है कि एटम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दो किस्म की मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और स्पिन मोशन भी करते हैं. इनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो सम टाइम स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट कर देता है और सम टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसल आउट करता है. इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, यानी सपोर्ट भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है. तो डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कैंसिल आउट कर देते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए कि जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे एटम्स की या मटेरियल का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जीरो है यहाँ. लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, पहले क्या था कि इन सब एटम ने उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया था. अब ये एटम एक डोमेन के तौर पे काम करते हैं. जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर उनकी जो डोमेन्स है वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो जो आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है. यानी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो मटेरियल्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है. तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से रिपेल होता है. मटेरियल का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपके लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो जो डोमेन्स हैं वो राइट टू लेफ्ट अरेंज हो रही हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मटेरियल है ये रिपेल करेगा आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को. तो इसलिए हम डायामैग्नेटिक की फिर इस तरीके से कुछ जो है वो डिफाइन करते हैं कि द मटेरियल्स दैट आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड and don't retain the magnetic properties when the external field is removed are called diamagnetic materials. वो मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से रिपेल होते हैं थोड़े से, ठीक है, और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अब जो है वो हटा देते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाते, यानी वो फिर उनके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती. जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं, उनका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. तो ऐसे ही होता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो फिर दोबारा से उनके डोमेन इस तरीके से रेंज होती हैं कि वो जो है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करती हैं और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. अच्छा, अब प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स सेट देमसेल्व्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से रेंज होता है कि उनकी डोमेन्स की जो डायरेक्शन है वो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. और चूंकि ये मटेरियल जो है वो इस तरीके से रेंज होता है कि वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड पर रेंज होता है, लिहाजा इसमें होता क्या है कि ये जो मटेरियल है ये मूव करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही जाता है. राइट, दे हैव अ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ लेस देन 1. इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से लो है. देयर सस्केप्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. समझने वाली बात है, सस्केप्टेबिलिटी क्या होती है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डोमेन्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड के कितना अरेंज करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना खुद को अरेंज करती है, तो सस्केप्टेबिलिटी बोलते हैं. तो हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चूंकि जो है वो अरेंज हो रहा है, इसका मतलब ये अपोज कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का असर बहुत कम जो है वो एक्सेप्ट करता है, लिहाजा इसकी जो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी है वो बहुत थोड़ी है, नेगेटिव होती है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. जब हम थ्योरी पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अबाउट तो इसमें हम प्रूव भी करेंगे इसको. और पांचवी प्रॉपर्टी मैग्नेट्स रिपेल देम, वो तो हमने देख ली कि मैग्नेट इनको रिपेल करता है. सारी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और मैग्नेटिक मटेरियल ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये खुद को अरेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, लिहाजा ये रिपेल होते हैं. ओके,
द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट इनकी क्या है वो जीरो होती है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो दीज मैग्नेट्स आर यूज्ड एज एलिमेंट ऑफ मोस्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एमआरआई सिस्टम में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज होते हैं। इसके अलावा बिस्मथ ये भी जो है वो स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेट है और ये गन्स के अंदर यूज होता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है वो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है, राइट। और फोर्थ नंबर पे दीज मटेरियल्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हमने ये देख लिया कि टेम्परेचर चाहे बढ़ाएं चाहे कम करें, ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोज ही खुद को जो है वो अरेंज करते हैं, यानी इनके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं होता और लिहाजा ये मेल्ट नहीं होते हीट में। तो इसलिए ये उन डिवाइस में यूज होते हैं जहां आपने जो है वो ऐसी चीज जो है वो कोई बनानी है जिसपे हीट का इफेक्ट ना हो। इसके एग्जांपल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो वाटर, लेड, कार्बन, बिस्मथ, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे डायमैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करें तो मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम कितनी होती है, यानी वो जो एटम्स हैं जो हमारे डोमेन्स हैं मैग्नेटिक फील्ड का कितना असर जो है वो कबूल करती है, उसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी। और डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी है वो हमेशा लेस देन जीरो होती है, यानी नेगेटिव होती है। और उसके फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी is equal to the ratio of magnetization to the applied magnetic field, कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी और मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, इनके रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हमने ये देखा कि डायमेट्रिक मटेरियल क्या होता है, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, एग्जांपल्स देखी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।